हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक तो आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतने सारे लाइक्स किए हैं टेलीग्राम के पोस्ट के बाद। लाइक दिस हैज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने वो वीडियो बारे में डाला एंड बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला। एंड आई होप कि वही लाइक्स दोबारा से मेरे को इसी वीडियो पर मिलेंगे, बिकॉज दैट इज़ द ओनली रीज़न ओके दैट हैज़ मेड मी टू रिसर्च फॉर कंटिन्यूस आवर्स। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो देखो, पहले जब बिटकॉइन आया था, ठीक है, 2009 में आया था बिटकॉइन, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ लगी हमें, वो सबसे बड़ी चीज़ बनी भी। उसके बाद में इथीरियम आया। बिटकॉइन तो सिर्फ पेमेंट्स के लिए ही यूज़ होता था। जब बाद में पता लगा कि हम ब्लॉकचेन के साथ बातें भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर इथीरियम ने जन्म लिया। फिर इथीरियम आया 2015 में, ठीक है। ब्लॉकचेन से बातें मतलब डायरेक्ट एक मतलब कि किसी एआई की तरह बात नहीं, हम एक इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के, ठीक है, उस ब्लॉकचेन पे बातें कर सकते थे, ठीक है, और उसके साथ हम एक्चुअल में एक बहुत बड़ा अपना सिस्टम रन कर सकते थे। तो ये इथीरियम आया 2015 में और उस वक्त बहुत ही अंडर वैल्यूड था। इसका सबसे लोएस्ट जो मार्केट कैप था वो 40 मिलियन, इमेजिन 40 मिलियन मार्केट कैप, और आज ये 300 से 400 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप होल्ड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स आए इसको टारगेट करने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन के बाद में नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल क्रिप्टो करेंसी बनी है वो बनी है इथीरियम, ठीक है। और बहुत सारे चैलेंजेस आए इसको भी, बहुत सारे लेयर टूल्स बनाए, बहुत सारे ब्रिजिंग ये बहुत कुछ किया और काफ़ी अच्छे सस्टेन किया इसने इथीरियम ने। और इसके जो कंपेटिटर से हर कोई आता था, मैं इथीरियम किलर हूँ, मैं इसको मतलब कि सोलाना आया, वो सोलाना में पूरा जोर लगा दिया, मतलब कि आप समझ रहे हो। 2020 की इसका बुल रन था, उसमें इथीरियम के ऊपर एनएफटीज बनते थे, ध्यान से सुनना है बात, ठीक है। तो जोरों शोरों से इथीरियम का प्रमोशन हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब कि जितना मर्जी जैसे मर्जी तरीके से इलीगल तरीके से होया हो, चाहे मतलब कि कैसे घिसे बड़े तरीके से है, तो एनएफटी मेटावर्स को तो एक्चुअल का तो एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। एनएफटी जिन्होंने खरीदी थी वो लाखों लाखों डॉलर की, अब तो मिट्टी बनी पड़ी है आज, ठीक है। तो वही मौका इस बारी 2023 का जो बुल रन था, अभी भी थोड़ा चल ही रहा है, ऑल्स का तो नहीं चल रहा, बिटकॉइन का चल रहा है। तो जो भी बुल रन था उसमें सोलाना के साथ वही चीज़ हुई, जैसे एनएफटीज उसके ऊपर आती थी, ठीक है, इथीरियम के ऊपर कोई भी आता है मुँह उठा के एनएफटी बना लेता था, ऐसे ही मुँह उठा के कोई भी आके सोलाना पे मीम बना रहा था। तो सोलाना का पूरा सीज़न आया, सोलाना तब भी जोर लगा के भी इतना सारा, इतना बहुत बड़ा सीजन, मतलब कि इतना हो गया कि ट्रंप ने मीम बना दिया सोलाना के ऊपर। यूएस का प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा, इकोनॉमिक वाइज सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट, उसने आकर मीम बना दिया। इतना ज़्यादा प्रमोशन हो गया उसका। इतना जोर लगाने के बाद भी सोलाना कभी भी फ्लिप नहीं कर पाया इथीरियम को, इवन दो सोलाना फीचर्स में अच्छा है थोड़ा, पर इथीरियम को फ्लिप तो नहीं कर पाया। इथीरियम कितना गया था मैक्सिमम, देखो यहाँ पर देखोगे तो 482 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप था, ठीक है। तो सोलाना देखोगे आप, सोलाना का जो पीक था, ठीक है, मार्केट कैप वाइज मैक्स मार्केट कैप देखोगे ऑल टाइम में, तो प्राइस नहीं मार्केट कैप, ठीक है, दैट इज़ 118 बिलियन, मतलब कि 120 बिलियन डॉलर पे था। और इथीरियम ने तो ऑल्ट अभी तो परफॉर्म किया ही नहीं है इस रन में, तब भी वो 400 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो इतना जोर लगाने के बाद भी सोलाना भी नहीं फ्लिप कर पाया इथीरियम को। ओके, बाकी लेयर वंस के तो छोड़ो, सेई सुई सारे बाकी छोड़ो, एवेक्स सब छोड़ो, वो तो भाग अपना रन तो निकाला है, मतलब कि जैसे जो ट्रेडर था उन्होंने प्रॉफिट तो बनाया, बट इथीरियम किलर्स के नाम से वो जाने जाते थे, कार्डानो जाना जाता था, उसका भी नहीं हुआ, ठीक है। कार्डानो का कितना हुआ था, लेट्स सी, मार्केट कैप देखो तो उसका कितना था, ये 40 बिलियन के आसपास ही था। ये भी इथीरियम किलर बन के आए थे, सारे बन के आए थे, जितने भी लेयर वन से सारे बन के आए थे, कोई भी सब फेल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कब से आया है, कितना 2017-18 से आ रहे हैं,
ठीक है, 7-8 साल हो गए, जिसका मतलब कोई भी लेयर 1 आने वाला 7-8 साल बहुत बड़ा एक टाइम का स्केल होता है, जिसके बेस पे आप अपना डेटा डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। तो अब ये लेयर 1 के बस की बात नहीं रही थी इनको किलर मतलब कि उसको क्या कहते हैं आउट परफॉर्म करना मार्केट कैप में। लेयर 1 के बस की बात नहीं रही। सोलाना ने इतना जोर लगा दिया, इतना कभी इथेरियम पे जोर नहीं लगा। इतना जोर लगे ना इथेरियम के ऊपर तो इथेरियम बिटकॉइन को बीट कर दे, ठीक है, मार्केट कैप में। तो वही चीज़ है। तो अब हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा बन सकता है इथेरियम जैसा ऑल्टकॉइन, लाइक विच ऑल्टकॉइन कैन किल इथेरियम। ओके, नॉट एग्जैक्टली इन द अदर वे कि इथेरियम को फ्लिप ही कर देगा इन टर्म्स ऑफ यूजेज जो फाउंडेशनल लेयर इथेरियम ने बनाई है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट लेयर 1 वो नहीं, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट मार्केट कैप में है, हमारा इंटरेस्ट टेक में नहीं है। लोग कहते हैं आई मीन फॉर टेक, बट वो एवरीबडी नोज। ठीक है, तो लेयर 1 में बात देखें तो ये मेन कैटेगरीज हैं सारी की सारी, इसके बढ़ के और तो नहीं है, बाकी छोटी छोटी हैं बहुत और सारी। ठीक है, जैसे लिक्विड स्टिकिंग का कहाँ 100-200 बिलियन जाएगा मार्केट कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कौन, लेयर 1। लेयर 1 ने 8 साल लगा दिए, जोर लगा दिया पूरा, 7-8 साल नहीं मार पाए इथेरियम को। अभी मैं एग्जांपल समझा के हटा सोलाना का। ठीक है, तो लेयर 1 को करते हैं ख़त्म। उसके बाद में लेयर 2 खुद ही लेयर 1 को संभालते हैं। उनका मार्केट कैप लेयर 1 से ज़्यादा हो जाए वही बड़ी बात है। ठीक है, इनके चार्ट्स देखोगे आप ARB के। ठीक है, क्या कर रहे हैं ARB, OP क्या कर रहे हैं, मरे पड़े हैं इन द लिटरल सेंस। ठीक है, इवन तो इनके डेव्स अच्छे हैं, सब तगड़े हैं, सब अच्छे हैं, वो सब तगड़े, सब सही है, बट एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। क्या चार्ट है, साइडवेज चार्ट है। अगर इसका मैं प्राइस वाइज चार्ट देखूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, आपको पता ही है कि आर्बिटर ने क्या किया है, OP ने क्या किया है। अब नीचे इतने ज़्यादा गिर चुके हैं तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। दैट डजंट मीन कि ये इतना आउट परफॉर्म कर देंगे कि ये लेयर 1 के मार्केट कैप्स को ही हिट करने लग जाएंगे। ठीक है, ARB मेरे को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट स्टिल फॉर द कन्फर्मेशन क्या है ये। ठीक, एक तरह का फॉलो, ठीक है, ब्रेकआउट करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 5-10 बिलियन मार्केट कैप चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। और वो भी ज़्यादा जाना इतना ज़रूरी कि मैं लेयर 1 के ज़्यादा लेयर 2 के ज़्यादा मैं हित में हूँ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी एक्सपैंड नहीं कर सकती कि हमें इतना बड़ा मार्केट कैप 400 से 500 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हम कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए हमें वो चीज़ चाहिए जो क्रिप्टो में भी रहे और क्रिप्टो के बाहर भी रहे। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़, लेटर तो नहीं है ना, क्रिप्टो के बाहर तो नहीं चलेगी ये रियल वर्ल्ड में, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में। ठीक है, तो लेयर 2 हटा देंगे। दूसरा RWA नया कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अभी ट्रेंड में आया। पहले तो जो चेन लिंक नाम का कॉइन है वो मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा डेवलप प्रोजेक्ट है। लेयर 1 है, RWA में अगर कोई यूज़ हुआ एक्चुअल में, चेन लिंक जो है उसके इतने ज़्यादा फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, दूर दूर तक बड़ी बड़ी फाउंडेशन उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं, तो वो होगा। बट चेन लिंक जो है इसका है पोटेंशियल, पर इतना नहीं है कि ये एक इथेरियम को बीट कर दे। ठीक है, RWA में बहुत सी ज़्यादा रेगुलेटरी के इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कब होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इस सब चीज़ों को होने में। ठीक है, तो RWA कैन बी, बट ग्रे एरिया में है ये। ठीक है, तो इसको हमें पूरा श्योर चाहिए, ग्रे एरिया में नहीं हमें घूमना है। ठीक है, उसके बाद DeFi है, और DeFi हो सकता है, DeFi के ज़्यादा चांसेस है RWA से भी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, क्योंकि DeFi से ही निकल सकता है। ठीक है, इसके बाद में AI नहीं, आई नो AI ट्रेंडिंग है, सब कुछ अच्छा है, इसका चल रहा है, और इवन बुल रन ही AI से शुरू हुआ था, बट अभी बहुत अर्ली है AI क्रिप्टो में। AI में सब काउंट कर रहा हूँ, AI एजेंट्स भी, DeFi के एजेंट्स भी। DeFi AI एजेंट्स जो हैं वो भी मैं काउंट ही कर रहा हूँ बीच में, उनको भी मिलू के टाओ भी देख लेते हैं कर कितना चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 50 to 60, मैक्स 100 बिलियन चल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म हो गया।
उससे ज़्यादा टाओ का मार्केट कैप नहीं होने वाला, क्योंकि टाओ ठीक है उसको प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वही बता रहा हूँ जो चीज़ बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनीज ठीक है और इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रही है अकेली, वो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, हमें चाहिए जो दोनों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एआई भी अभी नहीं है, एआई का भी है नहीं, टाओ का ही एक सेट है। ठीक है, और एक ही टाओ ही अकेला है जो एक्चुअल में जिसके बाद दिखाने का कुछ है, वो भी अभी डेवलपिंग फेज में है बहुत सारा, इसको बहुत अभी टाइम लगेगा। मीम्स नहीं, मीम्स प्रॉफिट के लिए अच्छे हैं। ठीक है, 5-10 बिलियन मार्केट को जा सकते हैं, 4-5 बिलियन जैसे पेपे का गया था। ठीक है, बट नॉट कि इथेरियम को आउट परफॉर्म कर दें। ओके, डीपिन अगेन नो, वाई? बिकॉज डीपिन इस उस कैटेगरी में है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी यूज़ करें इसको, बड़ी कंपनीज और हम रिटेल लोग भी, आम जनता भी यूज़ करे डीपिन को। पर डीपिन का ये है कि डीपिन के प्रोमिस बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, रेंडर नेटवर्क ही एक तगड़ा प्रोजेक्ट है बस, और HNT हीलियम। ठीक है, हीलियम को वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, उसके हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, बन सकता है ऐसे अच्छा एक गेन ग्रोथ के लिए, बट इथीरियम को बीट करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए। ओके, हमें यहाँ पे जाए जिसके पास बैंकिंग का कुछ हो। ठीक है, जो पैराडाइम शिफ्ट करने में मदद करे, ये एक फीचर वाइज हो गया, एक इनका मतलब कि कह सकते हैं एक एडवांस फीचर वाइज एक रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, बड़ा वो बनेगा इथेरियम से जो ट्रेडिशनल चीज़ों को पैराडाइम शिफ्ट करके ठीक है ऑन चल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डीपिन है उसमें, और अभी स्टिल डीपिन में अगर हम देखें तो रेंडर के हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओटोय है यूज, वो एक्चुअल में इनका मेन लीडिंग प्रोजेक्ट है जो करता अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, बट स्टिल इथेरियम से बड़ा नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी इसकी डीपिन में। ठीक है, डीपिन नहीं, गेमिंग तो नहीं, गेमिंग तो बहुत टाइम से अभी तक हुआ नहीं है, आते हैं बस टॉप बना के चल जाते हैं, प्रॉफिट के लिए ट्रेड के लिए अच्छे हैं। ठीक है, बट नो। NFT अगेन, NFT का तो सारा सीज़न जा ही चुका है, बीच में आ सकते हैं, ट्रेंड आ सकता है, प्रॉफिट लेके निकलो, नो। मेटावर्स अगेन नो। ठीक है, डेक्स में डेक्स में क्या होता है कि डेक्स कभी भी, कोई भी डेक्स ऐसा आज तक बना ही नहीं है जिसने सस्टेनिंग बिटकॉइन की तरह या इथेरियम की तरह लंबे सालों तक प्रॉफिट दिया हो। यूँ नहीं देख लो, पूरा क्या नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद में तो डेक्स कॉइन्स कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। ठीक है, बट वो है कि हमें अच्छे मूव्स ब्रेकआउट पे दे देते हैं, मूव पकड़ो, ट्रेड करो, निकलो, बस दैट्स इट। उसके साथ डेक्स का है नहीं। रेडियम था, रेडियम ने काफ़ी अच्छा दिया। ठीक है, अब इसका है नहीं, सोलाना का सीन ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, ब्रेकआउट दे देंगे, अच्छे थोड़े चल देंगे, 2 गुना चल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा सोलाना का। और उसके बाद में रेडियम जो है सोलाना से ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, रेडियम में 5-10 बिलियन चल जाएगा, उससे ज़्यादा। डेक्स कभी इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं आज तक कैप्चर कर पाया है। ठीक है, और क्योंकि डेक्स ऑलरेडी लेयर 1 के सब पार्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे इथेरियम का डेक्स कौन है, यूनिस्वाप। ठीक है, और सोलाना का डेक्स कौन है, रेडियम, वो ऑलरेडी इथेरियम के सब पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली वो निकल के नहीं आ सकते। डेक्स भी ना डी से है तो बहुत ही अर्ली और बहुत ही इमेच्योर अभी है। ठीक है, इसमें हाइप में प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं, ट्रेड के लिए ठीक है, कर सकते हो, ब्रेकआउट पकड़ सकते हो, बट स्टिल ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा कि जो कि इथेरियम लाइक आउट कैन हो सकता है। सोशलफाई कैन बी गुड। ठीक है, इट डिपेंड्स। अब जैसे हमारा वो ब्रॉडकास्टिंग आई थिंक बिल पास हुआ, तो सोशलफाई तो ये तो अलाउ नहीं किया जाएगा मेरे को लगता है। ठीक है, बस चिल काइटो जैसे प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। मास्क था, साइबर तो लेयर 2 था सोशलफाई का, तो ये डेवलप हुए नहीं है, मतलब कि मैंने साइबर को कहीं देखा नहीं है कि इतना डेवलप हुआ, उसने किया, वो किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो क्या रहा है कि यूज़र अट्रैक्शन नहीं आ रहा है वो। ठीक है, ट्रेडिशनल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है जब तक कोई ऐसे इंसेंटिवाइज ना करें। ठीक है, या तो इनकी इसकी अवेयरनेस हो। ठीक है, और इवन क्योंकि बात देखो, आप जब
क्रिप्टो मार्केट में आते हो, ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, स्वाप भी करते हो यूनि स्वाप पे जाके, रेडियम पे जाके, ठीक है, वही आम जनता के लिए मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। उसमें आप एक सोशलिफाइड प्लेटफॉर्म चलाओगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस। इसके लिए ऐसा यूज़र बहुत इजी टू मेक यूज़र एक्सपीरियंस आए तो फिर जाके कुछ हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल वेरी फार टू बी रियलाइज्ड। ओके, इसके बाद में प्राइवेसी कैन बी यूज गॉट बट वेरी अर्ली स्टेज, और वैसे गवर्नमेंट के बहुत एंटी गवर्नमेंट है एक काइंड ऑफ, ठीक है, बहुत प्रोजेक्ट्स तो उसके पीछे पड़ी रहती है। तो एक ही बचता डीफाई, ठीक है, वाई डीफाई। और लेयर 1 याद है, लेयर 1 अभी फिर स्टिल बता देता हूँ आपको लेयर 1 का, लेट मी टेल यू कि लेयर 1 का देखो यही सारे लेयर 1 है। बता दो मेरे को कौन सा था जिन्होंने प्रॉमिस फिलअप सारे पूरे किए हैं। कार्डानो मतलब कि अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एवेक्स अच्छी कर जाता है बट स्टिल इसके बग्स हैं इसके कोड में, बहुत बार इसके रेड फ्लैग्स हुए हैं, ठीक है। एच बार है पर कितना 8-10 साल से प्रूव ही नहीं कर पाए ये, इवन तो ब्रेकआउट हुए हैं ट्रम्प की वजह से, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। बाकी नियर का भी है, ईबीटी नया है, तो बहुत सारी लेयर 1 हैं जो भी जिनको अभी प्रूव करना है, ठीक है। तो डीफाई, वाई डीफाई, ओके, बिकॉज पैसा वहीं पर है। देखो मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपको भी पता होगा कि बैंक्स जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़ होती है ना किसी कंट्री में, वो होते हैं बैंक्स, ठीक है। जिसके पास बैंक है वो राजा है, ऑलराइट। तो लेयर 1 के बाद में अगर कोई चीज़ है जो बढ़ सकती है, ठीक है, जो इथीरियम के आसपास आ सकती है, वो है डीफाई का ही आ सकता है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें है कि क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रहेगा, ठीक है, इसमें बैंक के डिपॉजिट, इमेजिन के सारे अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, जेपी मॉर्गन, वो हमारे सारे स्विस बैंक के अकाउंट, हमारे इंडियन सारे बैंक, सारे वर्ल्ड के बैंक्स, कितना पैसा उनके पास डिपॉजिट्स में, ठीक है, वो ऑन चेन आ जाए, ठीक है, डीफाई प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है तो डीफाई प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो इमेजिन कि ये लगता है आपको कि 400-500 बिलियन डॉलर के आसपास टिकेगा, ये उससे भी ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो वही है कि जिसके पास पैसा पड़ा है सबसे ज़्यादा डिपॉजिट में, ठीक है, वही सारा ग्रो कर सकता है। इथीरियम एज ए टेक बेस्ड, ठीक है, लेयर में फाउंडेशन बनाई है जिस पे आप इतने ऐप्स वगैरह बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब दैट इज़ द मेन ग्राउंड, ठीक है। पर द थिंग इज़ कोई और चीज़ है पर वो क्रिप्टो में चलेगी ना सारी की सारी। इसमें रिटेल भी आएगा डीफाई में, इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, 24/7 अवेलेबल रहेगा सारा का सारा प्लेटफॉर्म, और बिल्कुल वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रहेगा, केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सो डीफाई इज़ द ओनली वे, ठीक है, जो मेरे को लगता है ओनली कैटेगरी जहाँ से निकल सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर में जो मेरे को दिखता है वो आवे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आवे। आवे है क्या है? आवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लेंडिंग एंड बोरिंग वो होती है, ठीक है, फंड्स की, क्रिप्टो करेंसीज की, स्टेबल कॉइन्स की भी होती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्लैश लोन्स होते हैं, दिस इज़ अ न्यू फीचर, ठीक है। और इसके यहाँ पर बहुत सारे आर्बिट्राज, ओके, सो अलॉट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स जो कि हमें बैंक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी करंटली जो TVL है, इनके पास जो पैसा है $30 बिलियन है, $30 बिलियन ह्यूज अमाउंट, ठीक है। समझ लो आवे बैंक है उसके पास $30 बिलियन है, ठीक है। इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था 2020 में, इन्होंने पीक किया $11 बिलियन, ठीक है, 2021 में। ये वीडियो आई नो क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन की तो फिल्टर होगी तो आपको नींद भी आ सकती है ऑलराइट। तो ये वीडियो जब देख रहे होगे ना, बस जब आराम करो तब मत देखना, तब आराम करो, जब फ्री टाइम होगा तभी देखना, ठीक है। इसमें बहुत सारी इन्फो है तो आपको नींद आ सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू वेरी वैल्यू पैक्ड, ठीक है, वेरी इंसाइटफुल। तो और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनका वीकली वॉल्यूम है, प्रोसेस करते हैं ट्रांजैक्शन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी हर वीक, ठीक है। 14 नेटवर्क्स, ये कौन से लेयर्स हैं, अवलांची, ऑप्टिमिज्म, ARB, सारे
जितने लेयर 1 हैं, लेयर 2 हैं, ठीक है, और 70,000 टोकन होल्डर्स हैं, ठीक है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, इस पर ज़्यादा नजर नहीं डालेंगे। ओके, तो हमें करवाना क्या है, इनका मास अडॉप्शन। हमें ये चाहते हैं कि मास अडॉप्शन हो। हम यहाँ पे आवे के फंडामेंटल के अच्छे से देखेंगे कि मैंने तो अभी बता दिया क्या है, अब मास अडॉप्शन कैसे हो सकता है, क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, वो कैसे टैकल हो सकते हैं, ठीक है। इसका कंपैरिजन रहेगा ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ और फिनटेक कंपनीज के साथ। उसके बाद में इसका कंपैरिजन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, जो कि ऑनडो हो गया, यूनिस्वाप हो गया, इसके साथ करेंगे। जो देखेंगे तो कहाँ पे जाके ये स्टैंड आउट करता है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल मास अडॉप्शन करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो करवा सकती हैं। सबसे पहले ये कि इसके लिए हमें कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरमीडिएटरी है नहीं बीच में, कोई KYC की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे जिस गांव में, अभी ये भी सोच लो, इंडिया के किसी भी गांव में, विलेज में जहाँ पे बैंक नहीं है ना, वहाँ पे आवे चलेगा वहाँ पे आवे चल सकता है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट फॉर लेंडर्स एज़ कम्पेयर टू द सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट 2-3% देता है साल का, ठीक है, और इनका होता है 5 से 6% होता है, उन कईयों पे बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी लोन्स एंड बोरिंग, ठीक है, उसके बेस पे। 24/7 दिन अवेलेबिलिटी है। ट्रांसपेरेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है। बैंक्स पे ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं होता, सब सेंट्रलाइज है, ओके। चैलेंजेस क्या है इसको, चैलेंजेस क्या है, जो आम जनता है हमारी जैसी, इनको चाहिए क्रिप्टो वॉलेट्स विच इज़ अ बैरियर। यही सबसे पहले बड़ा बैरियर है। इसका UI UX, क्योंकि Web3 है, इसका यूज़र इंटरफेस जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, एजुकेशन ही सोल्यूशन है, और लोगों को ज़बरदस्ती एजुकेट तो करवा नहीं सकते, ठीक है। इनको एजुकेट कैसे करवाया जा सकता है, फ्री बीज दे के, ओके राइट। जैसे आप यहाँ पे आवे बनाओ, इतने आपको एयर ड्रॉप मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, इवन दो आवे का पहले मिला होगा, ठीक है। और आई मीन फॉर द न्यू जनता जो बाकी इनको ग्रैब कर रहे हैं, मास अडॉप्शन में आना है, ठीक है, या इनको बाय गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती हैं, ठीक है, बाय प्राइवेट स्कीम्स हो सकती हैं, जो एजुकेट करें, या लोग खुद एजुकेट सीखें, क्योंकि ये बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। तो लोगों को मतलब कि एज कह सकते हैं इनोवेशन की वजह से एजुकेट खुद को करना पड़े, आगे को सीखना पड़े, Web3 को सीखना पड़े, ठीक है। दैट इज़ दी सोल्यूशन फॉर इट, ठीक है। उसका सेकंड जो चैलेंज है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेटिलिटी मेड डेटा, येस। तो इसका सोल्यूशन क्या है, स्टेबल कॉइन्स पे APY, वो जो ऑलरेडी मिल रहा है, चल रहा है सोल्यूशन इनका, ठीक है। थर्ड जो है वो ये है कि वही नॉन टेकी इंडिविजुअल्स, तो सोल्यूशन क्या उसका एजुकेशन, कॉम्प्लेक्स है, एजुकेशन सोल्यूशन है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम टेक सीरीज़ हैं, ठीक है, जो जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे आप देखो हमारे मॉम एंड डैड को फ़ोन चलाना आज टच वाला नहीं आता, हमने सिखाया, ठीक है। तो अगर हम अभी ये सीख जाएं, ठीक है, Web3 सीख जाएंगे अच्छे से, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, तो ये ऐसे पास आउट होगी, और पेरेंट्स को भी सिखाएंगे, ठीक है। जब इसकी अवेयरनेस फैलेगी तो अपने आप ही एजुकेशन फैलनी शुरू हो जाएगी, ओके। तो इसको यूज़ कौन करता है, रिटेल भी करते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। रिटेल जो करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी इंटरेस्ट गेन करने के लिए, बोरो करने के लिए कोलेटरल, ठीक है, फ्लैश लोन यूज़ करते हैं। एडवांस स्ट्रेटजी है, मतलब कि वो आप बिना कोलेटरल पे किए बोरो कर सकते हो, ठीक है, इफ़ इट इज़ रीपेड विद इन द सेम ट्रांजेक्शन, ओके। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जब बुल रन चल रहा होता है, ओके। आर्बिट्राज, कोलेटरल स्वैपिंग, लिक्विडेशंस, ओके। इंस्टीट्यूशंस आवे प्रो यूज़ करते हैं, विच ऑफर्स परमिशन पूल्स विद KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस टू मीट रेगुलेटरी नीड्स, ठीक है। तो जो DeFi का रौला था ना इतना कि ये रेगुलेशन में इतना दिक्कत होगा, इसका ये होगा, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कंप्लाइंट नहीं रहेगा, तो आवे ने आवे प्रो कर दिया है ऑलरेडी। कब से आवे प्रो आपको पता है, ये देखो
आवे प्रो, आवे ने आवे प्रो लॉन्च किया 2021 में। आवे टू लॉन्च KYC इनेबल्ड परमिशन DeFi फॉर इंस्टीट्यूशंस। तब से ये ऑन चेन इंस्टीट्यूशंस को लेके आ चुके हैं 2021 से, जब से ये आए थे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आ चुके हैं। टीयर पर इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरिंग DeFi बेनिफिट्स आवे पार्टनरशिप एवलांचे के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी, ठीक है, उसके थ्रू वेलिंगटन मैनेजमेंट, ठीक है, इन्होंने भी किया है। विंसम ट्री फंड्स, आवे स्प्रूस टेस्टनेट, ठीक है, कम्बरलैंड नोटेड पार्टी आवे स्प्रूस टेस्टनेट, ये टेस्टनेट में किया था। फोकस है इसमें इंस्टीट्यूशन, ये भी बीच में कॉइन शेड्स, आवे आर्क, ठीक है, ये अलग से है। दिस इज़ अ लिक्विडिटी पूल, मैं आवे आर्क आपको बताता हूँ, ठीक है, ये है। आवे लॉन्चेस न्यू लिक्विडिटी पूल विद 30 इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी ऑन बोर्ड, और इसमें बाइनेंस भी है, ठीक है। ये बाइनेंस यूजेस आवे आर्क अ परमिशन DeFi lending platform suggesting potential overlap with Aave Pro for institution activities। Coinbase भी यूज़ करता है, Celsius भी करता है, CoinShares हो गया, Anubi Capital, तो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हैं इसमें। ऑलराइट, तो इंस्टीट्यूशन इसमें ऑलरेडी हैं, तो हमें क्या देखना है अब? तो अब सिर्फ टाइम की ही बात रहेगी, ठीक है। इनके अगर हम वो देखें, लेट्स सी कि हमने फंडामेंटल तो देख लिया कि कितना स्कोप है, कैसे यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब हम नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को होने के लिए इस प्लेटफॉर्म का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। मानते हो आप? प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। तो क्या प्रॉफिट बना रहे हैं? ये कितना पैसा महीने का बना रहे हैं, साल का बना रहे हैं, इनका खुद का कितना खर्चा आ रहा है, लेट्स सी। और अभी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब रहेगा कंपैरिजन, जस्ट टू समराइज इट, ठीक है। तो इसमें इफ वी सी, ठीक है, let me make it more bigger। तो इसमें फीचर लैंडिंग सर्विसेज, ठीक है, आवे प्रोवाइड करता है। इसमें ये सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। फिनटेक कंपनी जो है वो सेम बैंक्स की तरह ही करती है, बट रिटर्न हायर होते हैं, पर आवे से कम होते हैं रिटर्न इनके, ठीक है। बट आवे में क्या APY स्टेबल कॉइन्स में ज़्यादा होते हैं। लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है, बोरिंग और लेंडिंग दोनों कर सकते हो। फ्लैश लोन्स, बोरिंग सर्विसेज, ओवर कोलेटरलाइज क्रिप्टो लोन, फ्लैश लोन्स, ठीक है। सिक्योर अनसिक्योर्ड लोन्स, मॉर्गेजेस, पर्सनल लोन्स, स्ट्रिक्ट क्रेडिट चेक्स, KYC, इधर को KYC करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर क्रेडिट स्कोर देखना पड़ता है। सेम विद दी ये, बट सेंट्रल प्रोसेस, वही बात है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है नहीं, आवे के पास है, तो यहाँ पे फ्रीडम है, तो इजीली मूव हो जाते हैं हम, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल इधर नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल बैंक्स में इधर ग्लोबल है, इधर रीजन वाइज स्पेसिफिक्स KYC चाहिए, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस चाहिए बंदे की, नो KYC चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। इधर और क्रिप्टो के 14 नेटवर्क्स के ऊपर ये चलता है आवे, ठीक है। ग्लोबल बट रिक्वायर्स KYC फिर से, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑपरेशनल मॉडल डिसेंट्रलाइज, नॉन कस्टोडियल, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नो इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड, कस्टोडियल, मैनेज बाय बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटर, ये ओवरसाइट। सेंट्रलाइज बाय डिजिटल, भाई ये कि ये बैंक है जो फिजिकल प्रेजेंट है, ये ऑनलाइन प्रेजेंट है, बस कॉस्ट की बचत है इसमें, बाकी सारा सेम ही सीन है फिनटेक कंपनीज का। इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं लेंडर्स के, APY 5 से 10%, डायनेमिक बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। इधर 0.01% 3% तक ही मैक्स जाता है, ठीक है। इधर मैक्सिमम 2 से 7% चला जाता है पर वेरिएबल लोन, बट स्टिल इसके ज़्यादा रहेंगे हमेशा इंटरेस्ट रेट आवे के। फीस लो, गैस फीस में ब्लॉकचेन,
इंटरमीडिएट कोई फीस नहीं है, वो ब्लॉकचेन की फ़ीस है। वेरी हाई फीस, अकाउंट मेंटेनेंस, ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फीस लोअर देन बैंक्स बट इंक्लूड प्लेटफॉर्म प्लस ट्रांजेक्शन फ़ी। प्लेटफॉर्म भी लेता है, ट्रांजेक्शन भी लेता है, इधर ट्रांजेक्शन फ़ीस ही है बस। ट्रांजेक्शन स्पीड इंस्टेंट, 24/7 अवेलेबिलिटी, स्लो 1 से 5 दिन लगते हैं। इनोवेशन हाई, ऑफर्स फ्लैश लोन्स, टोकनाइज एसेट इंटीग्रेशन, डीफाई गवर्नेंस, ये सब चीज़ें तो लापता ही हैं, इधर इधर कुछ भी नहीं है इधर। बस यही चीज़ को मोबाइल ऐप वो बना के इजीली एक्सेसिबल करवा दिया बैंक को, वो फिनटेक कंपनीज होगी। रेगुलेशन अनरेगुलेटेड, बस यही सीन है। बट इनके जो अगर आप आवे प्रो आवे आके देखते हो तो वो भी यूज़ होता है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स और बिगनर, बस यही सीन है, ये धीरे धीरे हो जाएगा। ईमेल भी मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था ईमेल में बहुत मुश्किल से यूज़ करते थे हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे फीचर्स, ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें, प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ आ ही चुके हैं जो मैंने बताया है, ठीक है। ये उसके उनके शॉर्ट फॉर्म में ही है सारे के सारे, ठीक है, वही कंपैरिजन है। तो आप बताते हैं कॉस्ट एस्टीमेट। कहा जाता है आवे के बाद $30 बिलियन का TVL है, पैसा बड़ा है, ठीक है। तो इनका महीने का खर्चा कितना है, क्वार्टरली खर्चा कितना है, साल का खर्चा कितना है, ठीक है। कोई इधर उधर कोई एग्जैक्ट नहीं बढ़ा, ये एस्टीमेट लगाया, ठीक है। तो एस्टीमेट के हिसाब से जो इनका एनुअल कॉस्ट आता है वो आता है 6 से 10 मिलियन। मैंने क्या है इसका, वेट मैंने इधर करना था, इनका आता है 6 से 10 मिलियन, ठीक है। लेट मी सिलेक्ट द कलर, कौन सा ग्रीन लेते हैं, ग्रीन लुक्स गुड, ठीक है। 6 से 10 मिलियन डॉलर इनका एस्टीमेट कॉस्ट आता है हर साल, ठीक है। उसमें क्या होंगे, ग्रांट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑपरेशनल नीड्स, सर्वर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। मंथली कॉस्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $500K to $800K। क्वार्टरली कॉस्ट हो गए $1.5 से $2.5 मिलियन के, ठीक है। इनका रेवेन्यू देखते हैं। अब क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू से माइनस कर देंगे उसको, मोटा मोटा यहीं से प्रॉफिट निकाला तो ये बनेगा ना। तो आवेगा एनुअलाइज रेवेन्यू $115 मिलियन का है जून 2024 के बाद, ठीक है। 24 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट नहीं है अभी तक, अभी आएगी, ठीक है। इनकी ट्रेजरी जो है $328 मिलियन की है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। नेट रेवेन्यू जो है इनका वही एग्जैक्टली देखेंगे और नोटिंग टू बी डाउ प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि मोटा मोटा देखें तो साल का 6 से 10 मिलियन है, 10 मिलियन में मान लेते हैं तो 115 मिलियन का तो इनका रेवेन्यू है। तो 115 में से 10 माइनस करें तो $105 मिलियन हर साल का रेवेन्यू है इनका। तो अभी इनका मार्केट कैप कितना है, $3.8 बिलियन। और कितने लोग जानते हैं, बहुत कम। कहाँ जानते हैं इनको, वो तो हम क्रिप्टो वाले जानते हैं ज़्यादा इसको। लोगों में बाहर पूछो किसी से, पता किसी को आवे क्या है, इसका पहले नाम ईथलैंड था, किसी को पता है, किसी को इथेरियम भी नहीं पता होगा। बिटकॉइन काफ़ी लोगों को पता होगा, इथेरियम नहीं पता होगा, आवे तो बिल्कुल नहीं पता होगा। उनको बस ये लगता है बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, ठीक है। अभी सोलाना आया था तो इथेरियम है, इथेरियम भी आएगा, सोलाना पंप हुआ था मीम्स हुए तो सोलाना आवेगा, तो किसी को नहीं पता। ओके, सो इनका प्रॉफिट हर साल बनता जा रहा है। तो कितने इनको कितने साल हो गए, 5 साल हो गए आते हुए, तो सब 500 से 600 मिलियन और भी इनके प्रॉफिट्स होंगे। ये तो है, ये आई थिंक सो दिस इज़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, जो इनके डीफाई वहाँ से इंस्टीट्यूशन से तो काफ़ी है। तो इनके पास ऑन गोइंग रनिंग मॉडल है, प्रॉफिटेबल बिजनेस इन्होंने बना लिया है ऑन चेन, जो कि अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाया। चेन लिंक का है बट इतना ज़्यादा नहीं है उनका प्रॉफिट, ठीक है। इथेरियम डिसेंट्रलाइज में आ जाता, तो इसका हम कह नहीं सकते कि इतना प्रॉफिट बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट में आ जाता है वो, उसके ऊपर ऐप्स जो हैं बहुत सारे, या हैक्स भी तो होते हैं, ठीक है। और आवे का इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मेरे को यही फंडामेंटली देखें तो ये जहाँ पर यही एक बात निकल के आती है कि ये चीज़ प्रॉफिट जिससे इसका इंक्रीज़ होता जा रहा है, मार्केट कैप इसका बढ़ने के चांसेस है
ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जैसे बेयर मार्केट आती है ऑब्वियसली चीज़ें स्लो डाउन होगी, लोन्स कम मिलेंगे इनको, ठीक है, लैंडिंग बोरिंग कम होगी, कम यूज़ होगा, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक्स में तो यही होता है, ऐसे मंदी आती है इकोनॉमिक, ठीक है, ड्रॉ डाउन आता है तो क्या होता है, बैंक से लोग निकाल लेते हैं ना डिपॉजिट वहाँ से, वो अपने एसेंशियल गुड्स में लगाते हैं ना। तो बैंक्स का भी वही सीन है, हर ये तो साइकिल की बात है, साइकिल तो ऐसे चलती है, बट इन द लॉन्ग रन वो बैंक्स प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। और आवे जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो का आज का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अभी छोटा सा ही है, बहुत छोटा है अभी आवे। इमेजिन इफ़ एवरीबडी ऑन दी वर्ल्ड, ठीक है, हर कोई अपना 5-10% नेटवर्थ का आवे में डाल के रखे। अब बैंक्स में लोग किसी का 1 करोड़ है, 5-10 लाख वो आवे में डाल के रखे हैं, अभी इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, जस्ट टू टेस्ट दी प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं कि सभी कर दें, थोड़ा इतना भी कर दें ना, 5-10% भी कर दें तो इसका बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो एक्चुअल में मेरी नज़र में यही है, ठीक है, कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डीफाई ही है जो कि बन सकता है, ठीक है। आवे ही मेरी नज़र में मेरे को लग रहा है, ठीक है। मैंने चीज़ें सारी आपको समझा दी हैं। अब बात आ गई है हमारी किसकी, इसके बाद कुछ है यहाँ पर, वो ये कि रिटेल यूज़र्स और इंस्टीट्यूशन यूज़र्स कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इसके बाद में ये है कि आवे यूनी का क्या सीन है, यूनी जो है इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन दी यूनी चेन अडॉप्शन। यूनी चेन का अडॉप्शन होगा तो होगा, थीरियम का तो अडॉप्शन हो चुका है जिसके ऊपर आवे हैं, उसका अडॉप्शन तो ऑलरेडी हो चुका है ना, कितना हो चुका है, 400 बिलियन का। तो यूनी चेन कहाँ, बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो इसने कल किसने देखा, वो जो ऑलरेडी हो चुका है उसका बस ये जो बच्चा है वो बड़ा होना चाहिए, उसकी ज़्यादा संभावना है। ऑन्डो तो भी नया नया आया है, यूएस ट्रेजरीज और इसका है आरडोले में अभी क्लियर कट कोई वो ना इंडिकेशन, एक रास्ता नहीं है। बट हाँ, और ये मेरे इसके चार्ट में मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं है, ब्रेकआउट पकड़ सकते हैं, पंप हो सकता है, दैट्स ए लॉन्ग टर्म मेरे को ऑन्डो का भी चार्ट अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि पहले था शुरुआत में जब 25 सेंट होता था, ठीक है, 20 सेंट होता था, अब नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब आवे जो है, आवे का चार्ट कैसा है। अब हम टीए की बात करेंगे, ओके, टीए की बात करेंगे अब। जो सबसे बड़ा फेवरेट पार्ट है, यहीं से एंट्री वेंट्री सब निकालेंगे, टारगेट्स मैं नहीं बता रहा, वो आपको अपने हिसाब से ही आप देखना, ठीक है। आपको मैंने फिबोनाची सिखा दिया है, ठीक है, और उसके बेस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी के हिसाब से भी टारगेट्स निकाले जाते हैं, किसी को कंपेटिटिवनेस क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ये इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है, ठीक है। सीधी सी बात करेंगे, जैसे आया था तो इसकी हाइप बनी थी डीफाई की, टेस्ट पंप, मार्केट ने इसकी औकात दिखाई, वैल्यू दिखाई इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग हुई, बनना शुरू हुआ इसका, सारे आवे प्रो आवे आग बनना शुरू, कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया था इसने, द्वारा एक तरह का ये रेंज पे ही रीटेस्ट इसको मिला है और अब यहीं से बाउंस हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे, कहेंगे लोग कि यार थीरियम इकोसिस्टम का लेयर 1 लेयर 2 भी तो है, वो नहीं हुआ, वो पंप नहीं हुए, थीरियम के साथ आवे पंप हुआ अच्छे से। इसका मतलब क्या है कि थीरियम के साथ जैसे बढ़ता जाएगा तो आवे एक आउट परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो काफ़ी तगड़ा इसका चार्ट है अभी, बट अभी करंटली लो टाइम फ्रेम यहाँ पे ना रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका मुश्किल होगा, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है अभी भी, इसके पास ही है, थोड़ा सा ऊपर उसको टच करके आया है, 280-90 डॉलर, ठीक है, कि लो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, नीचे आने के चांसेस अगर बनते हैं, सपोज नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पर है, जो कि है 180 से लेके 200 के बीच में। दिस कैन बी द ग्रेट एरिया टू क्यूमुलेटेड, ठीक है। मैं को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, अगर मैं होता, मेरे पास पैसा होगा पड़ा होगा उसको फ्री, तो मैं इसको क्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। इनवैलिडेशन क्या होगा, ये लो, सीधी सी बात,
कोई ये लो चला गया तो भाई हमें फिर प्राइस से मतलब लॉस लेके निकलना पड़ेगा, फिर दोबारा जब ये हाई टूटेगा तब देखेंगे, ठीक है। तो ये लो क्या है 120 की नहीं चलेगा, वी नीड टू एग्जिट। तो जो फंडामेंटल जो भी मैंने इतना पहले समझाया था, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको या तो कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि वो सही ना निकलें, ठीक है, वो सही ना उतरे, कोई रुकावटें आ जाए, कोई रेगुलेशन कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ड्रॉबैक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, वही सीन हो सकता है। दैट कैन बी द ओनली रीज़न, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो आवे का ये चार्ट तो काफ़ी मेरे को सही लग रहा है। इसका सीधा सीधा निकालेंगे, लेट्स सी, यहीं से $1,000 का टारगेट इसका सीधा दिख रहा है। उसके बाद में जो दिख रहा है ये है $1,200-$1,300 का, और फिर $1,600 का। ये है इसके फिबोनाची के सब। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रीच कर जाएगा। दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल फ्यूचर के, नो गारंटी कि यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, बस यहाँ पे पहुँचा गया तो ऐसे ऑल टाइम में तोड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है, $1,000 के आसपास, 1500 से $1,600 के आसपास, ठीक है। बट मैं तो बात आपको कि मैं तो बात कर रहा थीरियम को बीट करने की, उसके 400-500 बिलियन का है। तो यहाँ से ये तो गया तो ये 10x भी नहीं हुआ, 4 बिलियन है तो 35 बिलियन पे होगा, ठीक है। देखो जो जब भी ना एक्सपोनेंशियल जब ग्रोथ आनी होती है, ठीक है, सोलाना का देख लो, एफ देख लो, एफ याद है ये कितना बूम चला था। तो जब इसका बूम चलेगा डीफा का एक्चुअल में सब जगह यूज़ हो, जैसे मैंने जो कंडीशन बताई वो कंडीशन होनी चाहिए कि मतलब कि बहुत लोग इसको अपना 5-10% अपना इसमें डाल के रखें, ठीक है। होगा तो फिर उसमें ये साइकिल वाइज ईयर साइकिल चलेगी इसकी। अगर मान लो इधर से चला भी जाता है, ठीक है, फिर साइकिल चलेगी लंबी ऐसे, तो फिर अगले ऐसे सालों के बाद में, यू अंडरस्टैंड, तो फिर जाके ऐसे करके इसकी चांसेस हैं, ठीक है। अगर ये बैंक बनता है पहला बैंक ऑन चेन बैंक जो कि रियल लाइफ और ऑन चेन दोनों मैनेज कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है इसका वो है BTC पेयर। पहले लिंक का होता, अभी इसका BTC पेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स जैसे देर इज क्लियर ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अब अप ट्रेंड है, रिटेस्ट करके बाउंस हुआ है, दिस लुक्स लाइक ए कंसोलिडेशन, ठीक है। अभी बाकियों के दिखाऊंगा BTC पेयर तो आप हैरान हो जाओगे। लिंक देखो, लिंक कितना तगड़ा माना जाता है प्रोजेक्ट, इसके BTC पेयर क्या क्या है ये, देर इज़ नो क्लियर ट्रेंड शिफ्ट, डाउन ट्रेंड का है। मेरे को था कि यहीं से पंप हो गया, ये फॉलोइंग में जाएगा, गया ही नहीं, दोबारा न्यू लो बना दिया। तो आवे का क्या है कि आवे यहाँ से जाके ऐसे करके ऐसे ट्रेंड बना के बैठा हुआ है BTC पेयर में, ठीक है। इथीरियम देखें, इथीरियम का तो पता ही है आपका, तो बुरा हाल ही है BTC पेयर का, वैसे तो अभी रिकवर होना शुरू हुआ पर वैसे तो बुरा हाल ही है। तो सबसे ज़्यादा BTC पेयर किसी का स्ट्रॉन्ग है वो तो है आवे का, ठीक है। तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर दे। जिसने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर दिया वो तो सारा का सारा ले गया, सारा का सारा अटेंशन ले जाएगा वो फिर, ठीक है। बट इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है, वो है इसका रेजिस्टेंस लेवल्स। ये है, इसको किसी भी हालत में आवे को ये वाला रेजिस्टेंस फ्लिप करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। ये कौन सा है इसका लेवल है, 2900 सतोशीज, यहाँ पे वैसे थाउजेंड्स आई थिंक लैक्स में होगा, 1000 में होगा, तो 2900 का जो है, जब तक ये नहीं होता, स्टे नहीं होता, तब तक वी कैन नॉट सी अ रैली। तो आज जैसे इसमें रैली आएगी तो एक्सपेक्ट करना कि उसमें मास अडॉप्शन आवे का हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आवे देन वी विल सी, क्योंकि ये ऐसे रैली आएगा ना, यहाँ से कितना है, ये 4 गुना है, 4 गुना आ गया तो डॉलर पेयर में 10-12 गुना हो जाएगा, ठीक है। न्यू ऑल टाइम इसका चलेगा तो ये तो आउट परफॉर्म ही कर जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द कौन सा कॉइन, मल्टी साइकिल बुल साइकिल वाला कॉइन बन जाएगा फिर ये, क्योंकि इसका BTC पेयर के रैली आगे। सो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, ठीक है, बट चीज़ें वही है ना कि जो एक्सेप्ट होंगी, जो असली चीज़ें वही एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। BTC पेयर का इन्वैलिडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि BTC पेयर जो होता है ना,
ये इवन मतलब कि नीचे जाके फिर से दोबारा को कि इसका क्या है कि जब ये ट्रेंड निकालता है इसको वो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जैसे ट्रेंड निकलेगा, ठीक है, तो बहुत कहने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ से इसकी बुल रन अकेले की इसकी शुरू है। अगर ये ट्रेंड नीचे को गिरेगा तो मतलब कि इसके अकेले की बहुत ही बैंड बजने वाली है। इस साइडवेज इसका इनवैलिडेशन इसका निकालेंगे। इनवैलिडेशन जो है वो हमारा रहेगा सिर्फ यूएसडी पेयर में ये लो, ठीक है, क्योंकि ये इसको रेंज को रीटच करके आया है, ठीक है। और इवन कुछ लोग इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना देंगे, ऐसे है नहीं, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है नहीं वैसे, ठीक है। ये सिंपल है रेंज का ब्रेकआउट और उसका रीटेस्ट। ऑलराइट, सो आई होप वीडियो देखो बहुत लंबी हो गया, आई नो थोड़ी बोरिंग हो गई, बट देखो चीज़ें यही है ना कि अगर ये चीज़ बन गई एक्चुअल में, ठीक है, तो फिर आप इसी वीडियो पे नीचे आकर कमेंट करोगे कि यार आपने अच्छा किया, बता दिया, इस पर ध्यान दे दिया था हमने, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी। आवे में इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी और चीज़ क्या है उसके प्लेटफॉर्म में दिखा सकता हूँ, प्लेटफॉर्म में क्या होता है वो होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और या सिर्फ दूसरा मार्केट कैप कितना है, ये है वो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉइन गेको बेकॉइन मार्केट कैप पे सिर्फ वो दिखा दूँ। मैंने एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल को कंपेयर किया, इसको मैं ट्रेडिशनल बैंक्स और फिनटेक कंपनीज के साथ कंपेयर किया, इसको मैंने हमारे जो क्रिप्टो के अंदर डीफाई के बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, यूनिस्वाप हो गया, ऑन्डो हो गया, RW डीफाई दोनों प्लस है वो, उसके साथ कंपेयर किया, उसमें भी स्टैंड आउट कर रहा है, ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी कर रहा है। बस दो इसके चैलेंजेस है, सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा इसका जो है वॉलेटिलिटी वो तो हो ही चुका है, दूसरा वो मेन है रेगुलेशन का, ठीक है। वैसे इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, बट वही चीज़ है ना कि गवर्नमेंट इसको कैसे कब करे। बट इवन दो ट्रम्प ने WLFI ने किया था यूज़, तो जैसे देखते उसका टोकन लॉन्च होता है, अगर इसकी तरह और क्लैरिटी आती है कि मतलब कि दिस इज वैसे तो यूज़ किया था उन्होंने, ट्रम्प वालों ने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। तो ये धीरे धीरे नज़र में आएगा, तो आई थिंक दिस कैन डू समथिंग लाइक एथेरियम अगेन, ठीक है। डीफाई ही ऐसा है क्योंकि लेयर 1 में नहीं निकलने वाला आप कुछ और, बहुत तगड़े मिल जाएंगे। आयोटा है, आयोटा का अब मेन नेट आया, ठीक है, फास्ट है वो है, पर अभी बहुत टाइम निकल चुका है। इवन दो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर एथेरियम को पीछे छोड़ना दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हमें अब वो पोटेंशियल लेयर वन ने दिखा दिया ऑलरेडी। लेयर 1 हर साल आता है, कोई ना कोई तगड़ा के दिखा देता है, ठीक है। बहुत वेरिएंट्स आने लगे हैं, पहले तो पिछले साल तो सिर्फ सोलाना ही था आया था जो, अब कितने सुई भी आ गया, सही भी आ गया, एलियो भी आ गया, बहुत कितने सारे लेयर वन है, सागा भी आया था, ठीक है। तो कितने सारे लेयर वन, तो लेयर 1 में कितना सारा सेचुरेशन होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये है कि लेयर 1 ऑलरेडी बन चुकी है तगड़ी वाली इथेरियम, तो उसको ही संभालने में लगेगा, क्योंकि कहेंगे भाई इतना इसका ट्रस्ट है, ठीक है, इतने प्लेटफॉर्म सब कुछ बना हुआ, सारा का सारा जितने क्रिप्टो का है आधे से आधा तो इथेरियम के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको ही कोई जो चीज़ निकल पड़ी है तो उसके पीछे ही लोग लगेंगे, मतलब कि उसको संभालेंगे डेव्स और सारे जितने में जो समझदार होगा। नया क्या बनाना है इसमें, नया जो कुछ भी आएगा वो हाइप के लिए आएगा, ठीक है। आएगा आएगा फुस हो जाएगा, ब्लो ऑफ टॉप मार के साइड में चला जाएगा, पता नहीं दोबारा कब उठेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो उसके साथ हमारा कौन सा उठ सकता है, बैंक्स में कोई, बैंक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। सो अब मेरे को कम से कम जितना आपने लाइक्स वहाँ पे दिखा मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते, वैसे मेरे को वो जल्दी से बनाना बड़ा सब कुछ, ठीक है। तो जैसे इसको डीप रिसर्च हम नाम दे सकते हैं ऐसे एनालिसिस को, तो ऐसे मैं बाकी कॉइन्स की भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी कॉइन्स आपके नज़र में हैं या टॉप 10 में शुरू से मैं जो प्रोजेक्ट अच्छे हैं मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 2-3 दिन लगेंगे उसमें और डालूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कंटिन्यू सीरीज़ में बनाओ तो बना सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। बस ये कि बस मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक्स का, कमेंट्स का, सपोर्ट का, बस दैट्स इट। मैं तो सारा दिन बैठ के वीडियो बना लूँ, मेरे को वो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है, एंड जॉइन द टेलीग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।